नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं स्टोरी लेकर आया हूं क्योंकि अभी समय नहीं है 1-2 दिन मेरे पास। मुझे ट्रेन करना है बाकी टीचर्स को, मुझे एमटी बनाया गया है। एमटी का मतलब फुल फॉर्म होता है मास्टर ट्रेनर, जो बाकी सभी टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो इस संबंध में क्या है, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर कराना है उन्हें, और बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है। अचानक से ये आदेश आया था, हमारे पास ऑर्डर आया था, तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है और बहुत ज़्यादा काम है उन्हें ट्रेन करने के लिए। तो अभी एक्चुअल में क्या समय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग को भी क्लासेस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आज थोड़ा-सा समय निकाल के एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया। जी हाँ, स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन उतनी ही अच्छी स्टोरी, उतनी ही अच्छी सी मोरल आपको इसमें मिलने वाली है, शिक्षा मिलने वाली है, और बहुत सारे नए-नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। ग्रामर भी समझाऊँगा, टेंसेस के बारे में बताऊँगा, सब चीज़ होगा। बट क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैंने शॉर्ट स्टोरी चुना है। बाकी डेली अब न्यूज़पेपर रीडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी सभी प्रकार के ट्रांसलेशन वीडियोस सब आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है डर्टी मनी। ठीक है, डर्टी मनी का मतलब क्या होता है? डर्टी यानी गंदा, तो गंदा रुपए, ऐसे बोल सकते गंदा पैसा। चलिए भाई, गंदा पैसा ऐसे क्यों बोला गया है, अभी आपको जानने को मिलेगा। अ वेल रिस्पेक्टेड स्पीकर, वेल रिस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक, हम जिसे बोलते हैं बहुत सम्मानीय, है ना, सम्मानित, सम्मानीय व्यक्ति, ऐसे बोलेंगे। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला, है ना। वक्ता आप सभी जानते हैं कि जो मोटिवेशन स्पीकर आपने सुना होगा, जो लोगों को जागरूक करता है ना, मोटिवेट करते हैं, वो स्पीकर, वक्ता आप समझ गए, जो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं, समझ आ गया ना। तो एक बहुत ही सम्मानित, सम्मानीय वक्ता बिगेन, शुरू किया। तो बिगेन किसका सेकंड फॉर्म? बिगिन का सेकंड, बिगेन, शुरू किया। अ सेमिनार, एक सेमिनार। सेमिनार का मतलब क्या होता है? गोष्ठी जिसे कहते हैं, गोष्ठी, संगोष्ठी, उसे सेमिनार कहते हैं, जहां पे बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। तो शुरू किया उन्होंने, बोलना क्या बोलना देखिए, बाय शोइंग, यानी दिखाकर, उसे बाय शोइंग बोलेंगे। एन ऑडियंस ऑफ 150 पीपल, यानी 150 लोगों के दर्शक को दिखाते हुए शुरू किया। क्या दिखाते हुए? देखिए, अ क्रिस्प $20 बिल। अ क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब क्या होता है पता? बोलते हैं ना क्रिस्पी, यानी क्रंची, ऐसा बोलते हैं। क्रिस्पी का मतलब होता है कुरकुरा, या फिर और क्या बोल सकते हैं उसे? एकदम कड़ा नोट, कड़क नोट, तो कड़क बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसों के बारे में बात हो रही है। तो बिल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इसे पैसा ही कहा जाता है, बिल का यूज किया गया है, पैसा ही एक्चुअल में। तो $20 का एक कड़क नोट उन्हें दिखाकर पूछा उनसे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, तो आस्क का सेन आस्क्ड, है ना। तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आस्क होता है, उसमें ईडी लगा सेकंड फॉर्म, आस्क्ड। सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, देखिए वाज, वर, इज कुछ भी नहीं है ना, इसे हम, तो यदि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगे तो समझ लीजिए पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस। दिया, खाया, पिया, गया था, ऐसा भी यूज करेंगे। उसने पूछा, हु वॉन्ट्स दिस $20 बिल। हु वॉन्ट्स, कौन चाहता है। तो यहाँ पे एस क्यों लगा है? तो कौन चाहता है, तो ता है, ती है, ऐसे यूज किया जा रहा है, इसलिए हम ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट हु यानी कौन, तो थर्ड पर्सन है, इसलिए एस से यस लगा है। यहीं पे मैं चाहता हूं होता, तब क्या हो जाता? सॉरी, हाँ, यहाँ पे यदि मैं चाहता हूं तब क्या हो जाता है? ऐसे, आई वॉन्ट, तुम चाहते हो, यू वॉन्ट। लेकिन यदि यहीं पे ही, सी, इट किसी का नेम थर्ड पर्सन हो, तो सब में एस या ई एस जुड़ता है, बट वॉन्ट साथ एस जुड़ता है। मतलब यहाँ पे यदि होगा वह चाहता है, तब क्या हो जाता है? ही वॉन्ट्स। राहुल चाहता है, तो क्या हो जाता है? राहुल वॉन्ट्स। यानी कि आप देखेंगे आई, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल है, बॉयज, है ना, सिस्टर्स, ऐसे बहुवचन हो गए, तब हम वहां पे ऐसे यस नहीं लगाते हैं। लेकिन यहीं पे ही हो गया, किसी का नेम हो गया, शी हो गया, इट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तब हम वहां पे ऐसे यस लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल, ता है, ती है, ऐसे यूज किया जाता है। जिन्हें रूल नहीं पता उनको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, स्टोरी थोड़ी सी छोटी है। तो उसने पूछा कि, है ना, कौन चाहता है $20 का रुपए। ऑल 150 पीपल नोडेड, सभी 150 लोगों ने, नोडेड यानी क्या होता है? हामी में सिर हिलाने को नोडेड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, सिर हिलाते हैं, अब दिख नहीं रहा होगा वीडियो में आपको, बट हामी में सिर हिलाते बिना कुछ बोले उसे नोडेड कहते हैं। सिर हिलाया हामी में, यानी कि हाँ बोला उन्होंने। सभी 150 लोगों ने सिर हिलाया कि हाँ भाई हम चाहते हैं $20 का, $20।
$20 का रेट, तो वो यहाँ जैसे $1 का रेट 80 रुपए के आसपास है, 20 का देख लीजिए, 160 रुपए कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, सॉरी, 1060 रुपए होना चाहिए उसका कम से कम, है ना रेट। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी टू समवन। आई एम गोइंग टू, तो एम के साथ गो में आईएनजी लगा, यानी आई है ना, सॉरी, एम हो, इज हो, आर हो, इसके साथ यदि आईएनजी फॉर्म लगता है, यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है और गो में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म है तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है। आई एन एम है तो आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूं, ऐसे होगा, मैं जा रहा हूं। टू गिव यानी देना, यानी मैं देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? दिस मनी, इस पैसे को, टू समवन, टू समवन यानी किसी को, तो बोल रहे कि मैं इस पैसे को किसी को देने जा रहा हूं। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेकिन पहले वो क्या बोल रहे हैं देखिए, लेकिन पहले, देन ही प्रोसीडेड टू क्रम्पल द बिल अप, है ना, तब उसने क्या किया, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड यानी कुछ काम को आगे बढ़ाना, आगे क्या किया वो, क्रम्पल, यहां पर भी आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, क्रम्पल, ठीक है। क्रम्पल का मतलब क्या होता है? क्रम्पल का मतलब होता है तोड़ना, मरोड़ना, उसे क्रम्पल बोलते हैं। तो मरोड़ना शुरू कर दिया, द बिल अप, है ना, यानी कि उस नोट को मरोड़ना उसने शुरू कर दिया। अच्छा खासा कड़क नोट था, उसे मरोड़ने लगा। फिर क्या हुआ देखिए, he asked the crowd again if anyone wanted it। he asked, उसने पूछा, तो ask का सेकंड क्या, asked है ना, क्राउड, क्राउड यानी होती भीड़, अगेन यानी फिर से, if यानी यदि या की, एनीवन यानी कोई, वांटेड इट, इट यानी इसे या उसे, तो हम इसे का भी यूज कर सकते हैं, उसे का भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पास्ट में बोल रहे हो कि प्रेजेंट में यूज कर रहे हो। फिर उसने पूछा भीड़ से कि क्या कोई इसे चाहता है, मतलब उस अच्छे नोट को पूरा मोड़ दिया, उसके बाद फिर पूछा क्या कोई मुड़े हुए नोट को चाहता है, $20 के नोट को। ऑल 150 हैंड्स वेंट अप इन द एयर, यानी सभी 150 हाथ, वेंट अप यानी गए, कहां गए, अप यानी ऊपर, वेंट यानी गए, अप यानी ऊपर, इन द एयर यानी हवा में, सभी 150 लोग के हाथ हवा में गए। तो हवा में गए का मतलब क्या होगा, हवा में उड़ के नहीं गए, इसका मतलब होता है सभी ने, 150 लोगों ने हाथ उठाया, ऐसे यूज किया जाएगा, सभी के हाथ ऊपर हवा में गए यानी कि ऊपर उठाया, यानी सभी 150 लोगों ने अपने हाथ उठा दिए कि हाँ भाई हमें तो चाहिए। फिर क्या हुआ देखिए, द स्पीकर देन ड्रॉप द मनी, फिर उस वक्ता ने क्या किया, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिराया, ड्रॉप का सेकंड ड्रॉप्ड है ना, द मनी पैसे को गिराया, ऑन यानी पर, द फ्लोर से फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लोर यानी होता है फर्श पर गिरा दिया, एंड स्टॉम्प्ड ऑल ओवर इट, ठीक है, उसने क्या किया, स्टॉम्प ऑल ओवर इट। तो स्टॉम्प्ड का मतलब क्या होता है, रौंद डालना, ठीक है, स्टॉम्प्ड यानी होता है रौंद डालना, ऑल ओवर इट यानी उसके ऊपर पूरा रौंद डाला, जमीन पर गिराया और पैर से पूरा कुचल कर रौंद डाला उसे, उस नोट को। पहले तो कड़क नोट को थोड़ा सा उसने मोड़ा था हाथ से, अब जमीन पे गिराकर उसे पैरों से रौंद डाला। ही देन रेज्ड इट इन द एयर, ही यानी उसने, वह भी होता है उसमें, देन फिर, रेज्ड, रेज्ड यानी क्या होता है, ऊपर उठाना, उसे रेज कहते हैं। ऊपर उठाया, इट यानी उसे, इन द एयर फिर हवा में उसे ऊपर उठाया, टू शो दिखाने के लिए, द क्राउड भीड़ को, द मनी वॉज फिल्थी, चलिए इसे भी लिख लीजिए, फिल्थी का मतलब क्या होता है, गंदा, मैला, कुचैला, उसे हम फिल्थी कहते हैं। फिर उसने उस नोट को ऊपर उठाया भीड़ के सामने और दिखाया कि ये नोट क्या हो चुका है, पूरा गंदा हो चुका है, रौंदने के बाद गंदा हो चुका था। फिर पूछ रहा है, डज एनी वन वॉन्ट इट नाउ, डज, थर्ड पर्सन है इसलिए डज का यूज किया गया ना, इंट्रोगेटिव बना रहे प्रश्नवाचक तो डू या डज का यूज करते हैं, क्या तुम चाहते हो, क्या वो चाहता है, क्या वह चाहता है, ऐसे यूज किया था, ता है, ती है, ठीक है। तो एनीवन ये क्या है, थर्ड पर्सन है एनीवन, तो हम डज का यूज कर रहे हैं, यहीं पे होता है क्या तुम चाहते हो, तो वहां पे डज का यूज नहीं होता, वहां पे डू का यूज होता है ना, डू है ना, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, ऐसे यूज होता। तो डू एनीवन वांट इट नाउ, क्या कोई भी वांट यानी चाहता है, इट यानी इसे, नाउ यानी अब, क्या अब इसे कोई चाहता है। देखिए पूरा गंदा कर दिया, रौंद डाला, उसके बाद फिर उसने उस नोट को उठाया और बोला कोई क्या इस नोट को चाहता है। एवरी हैंड वेंट अप, सभी हाथ ऊपर चला गया, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज कर रहे, अप यानी ऊपर,
तो सभी हाथ कहाँ गया, ऊपर चला गया, यानी सबका हाथ फिर ऊपर हो गया। यहाँ भाई हम चाहते हैं द स्पीकर प्रोसीडेड टू टेल द क्राउड। अब उस वक्ता ने प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ा, टू टेल यानी बताने के लिए, क्राउड यानी भीड़ को, दैट की नो मैटर। अब देखिए यहाँ पे आपका मोरल भी मिल रहा है और स्टोरी के एंडिंग में उन्हें नो मैटर यानी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नो मैटर बोलते हैं। वॉट ही डिड टू रूइन द मनी। वट यानी क्या, ही यानी उसने, डिड यानी किया, टू रूइन, रूइन का मतलब क्या होता है, रौंद डालना या बर्बाद कर डालना, उसे रूइन बोलते हैं, द मनी, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पूरे पैसे को रौंद डाला, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, है ना। पीपल स्टिल वॉन्टेड इट, पीपल यानी लोग, स्टिल अभी भी, वॉन्टेड चाहते थे, इट यानी उसे, बिकॉज क्योंकि, इट्स वैल्यू इसकी कीमत, वैल्यू यानी क्या थी, कीमत, क्योंकि इसकी कीमत रिमेन द सेम, रिमेन यानी बना था, रिमेन यानी क्या होता है, वैसे ही होना, उसे रिमेन बोलते हैं ना। रिमेन द सेम यानी कि उसकी जो वैल्यू है, कीमत उतनी ही बनी हुई थी। इट वॉज स्टिल वर्थ $20, वर्थ यानी होता है जब रुपए के बारे में बताया, वर्थ यानी लायक भी होता है, और जब रुपए बताते हैं इतने रुपए तो भी वर्थ का यूज किया जाता है। यानी स्टिल यानी अभी भी ये $20 के ही लायक था, $20 के रुपए के ही, है ना, उतना ही उसकी वैल्यू थी। यानी कि सोचिए कि भाई उसने उस $20 को, है ना, कुचल दिया, मोड़ दिया, पैर में पूरा गंदा कर दिया, रौंदने के बाद फिर उठाया और पूछा कि क्या किसी को चाहिए, फिर भी सब कोई हाथ उठाए, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी क्या हुई, घटी नहीं थी, उसकी वैल्यू अभी भी $20 की थी। जैसे कि आप सभी को पता है, मान लीजिए 1000 का नोट आपको कोई, है ना, दिखा रहा है, आपको पूछ रहा है चाहिए कि नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, फ्री में दे रहा है, चाहिए दे दो भाई फ्री में। बट उसे कोई फिर थोड़ा सा मरोड़ दिया हाथ से, उसके बाद फिर मांगे, बोलोगे हाँ अभी भी चाहिए। फिर हो सकता है उसे थोड़ा गंदा कर दे धूल में, तो बोलोगे हाँ तो अभी भी चाहिए। पैर से रौंद दिया, जबकि ऐसे करना नहीं चाहिए, स्टोरी है बता रहे हैं। और खास तौर पे भारत में तो और बहुत ज्यादा पैसों को सम्मान है, विदेश का तो नहीं पता। पैर में लगने से या गिरने से सब उसको प्रणाम करते हैं। मान लीजिए पैर में रौंद भी दिया, उसके बाद भी एकदम गंदा भी हो गया, लेकिन फटा नहीं है नोट, उसके बाद भी पूछा कि भाई वो इसी चाहिए, सब हाथ उठाएंगे हाँ भाई, अभी भी उसकी कीमत क्या। जब उसने मरोड़ा तो 1000 से 500 हो गया क्या, नहीं हुआ। उसने कुचला तो 1000 का 800 हो गया क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसकी कीमत उतनी ही थी, इतना कष्ट पाकर, इतना दुख भोग कर उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, देखिए, लाइफ ऑफन बीट्स अप टू द पॉइंट। तो लाइफ यानी जीवन, ऑफन यानी होता है अक्सर, तो इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे ना, बहुत सारे ऑफ्टन पढ़ते, टी साइलेंट होता है, ऑफन बोलेंगे। यानी जिंदगी अक्सर हमें इस हद तक क्या करती है, बीट्स यानी पीटती है, यानी कि हमें समझ समझ पीटने का मतलब क्या होता है, यानी हमें इतना तकलीफ देती है, टू द पॉइंट, पॉइंट यानी होता है इस हद तक, इस बिंदु तक, ऐसे पॉइंट बोलते हैं। वेयर जहां, वी फील हम महसूस करते हैं, इनएडुकेट है ना, इनएडुकेट का मतलब क्या होता है, अपने आप को बहुत ही कम महसूस करते हैं, अपर्याप्त महसूस, इनएडुकेट कहते हैं, इनएडुकेट इसे लिख लेंगे। तो भाई जिंदगी हमें इतना ज्यादा कई बार परेशान कर देती है, इतना ज्यादा हमें इस हद तक पीट देती है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगते हैं। वी डील विथ बैड सर्कमस्टांसेस, वी डील यानी हम डील करते हैं, यानी कि निपटते हैं, बैड यानी बुरे, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियों को सर्कमस्टांसेस कहते हैं, लिख लीजिए। एंड मेक बैड चॉइसेस, और बुरी चॉइस यानी क्या होता है, चॉइस का मतलब होता है विकल्प, और बुरे विकल्प चुनते हैं, दैट जो वी हैव टू डील विथ लेटर, वी हैव टू, यहाँ पे देखिए हैव टू का यूज किया है, यानी करना है ना, करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज करना करते हैं, हैव टू या फिर हैज टू, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट में हैव टू या फिर हैज टू का यूज करते हैं, यानी कि करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम करना पड़ता है ऐसे यूज होता है। इसी में पास्ट में यूज करना है तो केवल हैड टू का यूज करते हैं, हैड टू यानी करना पड़ता था या करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। करना पड़ेगा तो हम उसके लिए विल हैव टू का यूज करते हैं, विल हैज टू का यूज कभी भी नहीं होगा, केवल विल हैव टू का यूज होगा। तो करना पड़ेगा ऐसे यूज करते हैं। तो हैव टू हैज टू सब्जेक्ट के हिसाब से, आई है तो आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, ऐसे यूज करेंगे। और हैज टू कब यूज करेंगे, ही हैज टू, सी हैज टू, इट हैज टू, राहुल हैज टू, सिंगुलर पर्सन में हैज टू। और हैड टू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ हैड टू, आई हैड टू, वी हैड। और वैसे ही विल हैव टू में भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी के साथ विल हैव टू लगेगा, चाहे आई हो, यू हो, वी। केवल आपको प्रेजेंट में देखना है किसके साथ हैव टू लगे, किसके साथ हैज टू लगेगा।
और यूज भी पता चल गया। हैव टू हैज टू हो तो पड़ता है, हैड टू हो तो करना पड़ता था, विल हैव टू है तो करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए वी हैव टू डील विथ लेटर, हमें उससे बाद में निपटना पड़ता है। हाउएवर हालांकि, नो मैटर है ना, नो मैटर मतलब होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट यू गो थ्रू यानी किससे आप गुजर रहे हैं। योर वैल्यू विल रिमेन द सेम, आपकी जो वैल्यू है, कीमत है, विल गागी के फ्यूचर टेंस, रिमेन यानी बने रहेगी द सेम, यानी आपका मूल्य वही रहेगा हालांकि चाहे आप किसी भी दौर से गुजरे। यू हैव समथिंग स्पेशल टू ऑफर, यू हैव यानी आपके पास है, तो हम हैव का यूज करते हैं। समथिंग स्पेशल यानी आपके पास कुछ खास है, कुछ देने के लिए, ऑफर है ना कुछ देने के लिए। दैट जो नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। यानी आपके पास यदि कोई क्वालिटी है, सबके पास अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा टीचर होता है, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छा मूर्ति बनाता है, कोई बहुत अच्छा सिलाई करता है, तो उसकी क्वालिटी को कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, आपको कितना भी कष्ट हो, कोई लोग आपको कितना भी प्रताड़ित करे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो गुण है, उससे आप कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। इसलिए कहा गया कि सब में है ना, आपके पास देने के लिए जो कुछ खास है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो आपको कितनी भी परेशानी आपके लाइफ में, आपके जीवन में है, कोई कितना भी आपको परेशान करे, आपको उससे हार नहीं माननी है और आपको अपनी वैल्यू समझनी है। जैसे कि उस नोट की वैल्यू, उस नोट को पता है कि मुझे कितना भी रौन दे, कुछ कर दे भाई, फटना यानी मर जाना, तो मरने के बाद तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जब तक उसमें जान है, भले वो रौन दिया है, गंदा हो गया, मुड़ गया है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू जब $20 से नहीं घटी, तो आपकी जो वैल्यू है कैसे घट जाएगी। कोई कितना भी परेशान करे, आपकी वैल्यू कभी भी नहीं घटेगी। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपकी जो कीमत है उसे आपको ही पहचानना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने जैसे पहले ही कहा है कि आज शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, वेरी शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन डिटेल में मैंने समझाया है हर एक चीज़ को। ऐसी स्टोरी बीच बीच में लाया करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि उन्हें शॉर्ट स्टोरी चाहिए, बहुत से लोग हैं जो बोलते सर 1-1 घंटा पढ़ाओ, कुछ लोग बोलते 15 मिनट पढ़ाओ। तो सबकी बात माननी पड़ती है। तो कभी कभी आप लोग को थोड़ा सा जो लॉन्ग स्टोरी देखते हैं, उन्हें शॉर्ट स्टोरी थोड़ी सी उतना मजा नहीं आता। बट क्या है, मतलब तो एक ही, आपको पढ़ना है, चाहे शॉर्ट पढ़ो चाहे लॉन्ग पढ़ो, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। तो हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने बताया, ग्रामर मैंने आपको बताया, सही प्रोनाउंसिएशन बताया। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।